Students, now I will teach you the second part of this chapter, DRC, Democratic Republic of Congo. Now today I will tell you about the vegetation of DRC, कि वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी है, किस तरह की है. Due to the hot and wet climate, there is a thick growth of trees and plants. हॉट और वेट क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है देयर इज़ अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स विच ग्रो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होते हैं. ठीक है, दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज विच फॉर्म अ शॉर्ट ऑफ knopy ऑफ लीव्स एट द टॉप. knopy जैसे हमने देखा होगा, knopy क्या होती है, बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप के जो ऊपर का हिस्सा होता है, इस तरह की लीव्स होती हैं वो. द फॉरेस्ट इज सो डेंस दैट इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू द knopy. फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है, इसलिए वहाँ पर सनलाइट भी पास नहीं हो सकती, धूप भी नहीं पास हो सकती उस knopy से. दे आर डार्क एंड डिम इवन ड्यूरिंग द डे. डे में भी वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डार्क होता है और डिम होता है. द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रीपर्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस देम. क्रीपर्स जो होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा व्हाट इज़ क्रीपर्स, जो नीचे नीचे फैलते हैं ज़मीन में, तो वो भी उनके कारण भी जो हमें वो जो वहाँ का फॉरेस्ट है उसको क्रॉस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं, बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. हमेशा हर पूरे साल ये कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. ठीक है. थिक जंगल कवर द वास्ट बेसिन ऑफ रिवर कॉन्गो. The Congo rainforest is the second largest rainforest in the world. Second largest rainforest in the world है Congo rainforest. Now wildlife. Now I will tell you about the wildlife. The rainforest of Congo have great biodiversity and many rare species such as the common chimpanzee. यहाँ देखो क्या क्या होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, the bonobo, the African forest elephant, mountain gorilla, okapi and white rhino. Okapi is the national animal of Democratic Republic of Congo. This is the okapi. ये okapi है, okapi एनिमल है. ये okapi एनिमल जो है वो DRC का नेशनल एनिमल है. ठीक है, ये अफ्रीकन एलिफेंट, राइनो एंड चिंपैंजी. नाउ द मिनरल रिसोर्सेस. I will tell you about the mineral resources. The Democratic Republic of Congo is considered to the richest country in the world. Richest country है DRC regarding natural resources, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसलिए रिचेस्ट कंट्री है. अब यहाँ कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन, मैग्नीज, यूरेनियम, रेडियम, बॉक्साइट, जर्मेनियम, iron ore and coal. These are the minerals are found in the DRC. It is number 1 in the world in cobalt. Cobalt भी ये number 1 है. Since the industries here are not developed, most of the minerals are exported. कह रहे हैं कि उसके बाद भी हाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड. ठीक है. नाउ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल. वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे बेस्ड हैं, और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर हैं. कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल एंड शूज़ आर लोकेटेड इन किनशासा एंड लुम्बाशी. नाउ largest mines are located in Katanga. It is the largest diamond
प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डायमंड है, दीज आर द डायमंड, आपको दिख रहे होंगे। ये जो DRC है वहाँ पर लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग है पूरे नेशन में, पूरे इन द वर्ल्ड। इट्स इकनॉमी डिपेंड्स लार्जली ऑन माइनिंग। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इकनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड है? माइनिंग पे डिपेंड है ज़्यादातर। नाउ थैंक यू।